हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड कि ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड एक्चुअली क्या है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड होता क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। दैट मीन्स ये जो हेड टू है टांगे तक क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। तो इस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड एक्चुअली में होता क्या है और ब्लड में क्या क्या रहता है। तो ब्लड एक्चुअली ब्लड में दो तरह की एलिमेंट रहता है। नंबर वन क्या है? प्लाज्मा। नंबर वन है प्लाज्मा और नंबर टू है क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा अप्रोक्स लगभग 55% रहता है और ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो लगभग 45% रहता है ब्लड में, ठीक है। ये 45% है और प्लाज्मा ज़्यादा है। प्लाज्मा कितना है? प्लाज्मा 55%। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को एक्चुअली सेमी लिक्विड भी बोला जाता है। ये एक अदर स्टेट्स ऑफ मैटर्स है। तो जो क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, 90% वाटर होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, 90% वाटर होता है और बचा 10% क्या होता है, अदर एलिमेंट्स होता है। तो बाकी बचा कुचा 10% क्या होता है, जैसे कि समझो फाइब्रिनोजन, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन। तो ये मतलब क्या है, प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन किस में रहता है? प्लाज्मा में रहता है। क्या क्या? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन प्लाज्मा में रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट रहता है, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा एलिमेंट रहता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है एक्चुअली फॉर्म्ड एलिमेंट में? हमारा 3 टाइप ऑफ एलिमेंट रहता है। क्या क्या? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, फिर क्या है? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट में? 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट में, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट एक्चुअली, एरिथ्रोसाइट को है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। ये क्या है? कलरिंग कंपाउंड, मतलब कलर, कलर कंटेन, कलर रहता है आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी में और एक चीज रहता है क्या? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी। इसका जो डेथ है वो 120 दिन में होता है। तो ये जो डेथ होता है, ये एरिथ्रोसाइट का जो डेथ होता है वो किस में होता है? स्प्लीन में होता है। वो होता है स्प्लीन, और इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलता है? बैकयार्ड्स, बैकयार्ड्स ऑफ आरबीसी, बैकयार्ड्स ऑफ आरबीसी। बैकयार्ड्स ऑफ आरबीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्प्लीन में आरबीसी का डेथ होता है कितने दिन के बाद? 120 दिन के बाद, इसलिए इसको बोलते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट हम ल्यूकोसाइट्स, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज कलरलेस एलिमेंट, दैट इज colorless element of blood, element of blood, element of blood। तो क्या? तो ल्यूकोसाइट में कलरलेस एलिमेंट है। तो ल्यूकोसाइट में रहता क्या है? डब्ल्यूबीसी में हम जो डब्ल्यूबीसी करते हैं, इसमें एक्चुअली रहता क्या है? तो ल्यूकोसाइट्स में क्या रहता है? 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स रहता है। एक ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स,
ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एग्रेनुलोसाइट्स मतलब उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस मतलब आरबीसी में और या एरिथ्रोसाइट्स में तो न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें तो न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं है। तो डब्ल्यूबीसी में है, लेकिन ग्रेनुलोसाइट्स जो एलिमेंट है, ग्रेनुलोसाइट्स एलिमेंट में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एग्रेनुलोसाइट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या कंपाउंड है, हम याद रखेंगे कि नैप करके, नैप या बैन कुछ भी रख सकते हो। तो एन मतलब न्यूट्रोफिल, फिर ई मतलब इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ग्रेनुलोसाइट्स। और एग्रेनुलोसाइट्स में क्या रहते हैं, एक में आपका मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, आरबीसी होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और ये स्प्लीन में जाके डेथ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि बैकयार्ड्स ऑफ आरबीसी। तो ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है, कलरलेस एलिमेंट है ल्यूकोसाइट्स, जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, एंड एग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो अभी हम देखेंगे कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल क्या क्या काम करता है ब्लड में रहकर, और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट क्या क्या काम करता है ब्लड में रहकर, ठीक है। न्यूट्रोफिल नंबर 1, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स मिलके क्या करता है, डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन pathogen, destroying the foreign pathogen which is entered into the blood, destroying the foreign pathogen which entering into the blood, ठीक है, इसको बोलते हैं कि एंड मोनोसाइट्स। फिर क्या आता है, इओसिनोफिल क्या करता है, इओसिनोफिल जो है, इओसिनोफिल क्या करता है, एलर्जिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। एलर्जी इन्फेक्शन, जैसे कि एलर्जी होता है ना, सर्दी हो जाता है तो कुछ स्किन इन्फेक्शन होता है, तो ये एलर्जी इन्फेक्शन इओसिनोफिल इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करता है, ये हिस्टामाइन, हेपारिन, प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं, प्रोटीन सीक्रेट मतलब प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं। तो बेसोफिल हिस्टामाइन, हेपारिन एंड प्रोटीन जैसे क्या करता है, सीक्रेट। तो बेसोफिल क्या करते हैं, हिस्टामाइन, हेपारिन और सेरोटोनिन, तो ये प्रोटीन सीक्रेट करते हैं। और इस प्रोटीन की वजह से क्या होता है, तो फिर क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स करते हैं। इस प्रोटीन की वजह से क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स करते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्या है, जैसे कि बॉडी के कहीं पर भी अगर चोट लग जाते हैं तो क्या करते हैं, वो थोड़ा स्वेल अप हो जाता है, मतलब उठ जाता है थोड़ा। तो जैसे ही कुछ सेल डैमेज होता है या कुछ भी होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है और उसमें क्या होता है, वो जो सेल है वो थोड़ा फूल जाता है, मतलब स्वेल्स अप हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स क्या करता है, डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन पैथोजेंस। इओसिनोफिल क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन करता है। और बेसोफिल हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन सीक्रेट करके इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट जो है, ये जो बाकी था लिम्फोसाइट
लिम्फोसाइट क्या करता है, हम लोग अच्छे से जानते ही है कि ये लिम्फोसाइट जो है वो टी सेल, टी एंड बी सेल को सीक्रेट करता है, टी सेल एंड बी सेल को सीक्रेट करता है, और इस टी सेल एंड बी सेल की वजह से हमको इम्यूनिटी मिल जाता है। टी सेल एंड बी सेल क्या करता है, हमको क्रिएट्स इम्यूनिटी, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। नंबर 3 है क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, जिसको हम बोलते हैं प्लेटिलेट्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लेटिलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटिलेट्स बोलते हैं। तो प्लेटिलेट्स की वजह से क्या होता है, व्हिच इज हेल्प ऑन ब्लड क्लोटिंग। जैसे कि कहीं पर भी अगर थोड़ा सा कट जाए हमारा बॉडी में तो ब्लड निकलने लगता है। अगर ब्लड क्लोट नहीं होगा तो ऐसे ब्लड निकल के मतलब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए काम करता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है ताकि ब्लड ज्यादा लॉस ना हो बॉडी से। तो यही था हमारा आज एक्चुअली क्या क्या होता है। तो ब्लड हम डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको कुछ वैल्यू मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।